जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं मिशन योर टारगेट। आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी, अग्निवीर, यूपी पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी, पीएटी जो पेट का एग्जाम होता है, यूपी ट्रिपल एससी तथा अन्य सभी प्रकार के वन डे एग्जाम के लिए या जीके के सवाल आपके बहुत ही कारगर होने वाले हैं साबित। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें और समझें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था, ठीक है। कौन सा था भाई? लोथल था। आपको पता होना चाहिए कि लोथल गुजरात में पड़ता था या पड़ता है, अभी भी कह सकते हैं, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और यह सबसे प्राचीनतम कह सकते हैं कि बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है हमारा, आप सभी को पता है कि बाघ है। क्या है भाई? बाघ है। और इसे 1973 में अपनाया गया था, मतलब इसे बताया गया था कि भाई 1973 में इसे बोल दिया गया कि भाई ये अब से भारत का राष्ट्रीय पशु होगा। अब किसके तहत अपनाया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। उसी के अंतर्गत इसको यह बोला गया कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होगा। इससे पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो शेर था, ठीक है। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? शेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का मतलब यह भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हो गया था। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर को ही बनके तैयार हो गया था और एक महीने बाद 26 जनवरी को इसे लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि प्रशांत महासागर विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे पृथ्वी पर 1/3 भाग में ये फैला हुआ है। कितने भाग में? 1/3 भाग पूरे पृथ्वी का इसने अकेले घेरा है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सबसे गहरा स्थान है समुद्र में, कह सकते हैं प्रशांत महासागर में, मरियाना ट्रीच जो है इसी प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन हमारा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आप सभी को पता होगा कि जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। कब दिया था? तो 1965 ईस्वी में दिया था, क्योंकि उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था। तो सैनिकों का और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद कह सकते हैं, जब 1999 में जब हमारा देश परमाणु बम बनाने में सफल हो जाता है, तो उसी में जय जवान जय किसान में जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी जोड़ते हैं, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, मतलब हैं, कह सकते हैं। उन्होंने बोला कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और हमारा जो क्वेश्चन था कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है?
तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाई रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यानी जो हमारे बॉडी में ब्लड है वो रेड किसके कारण रहता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड का जो कलर है वो लाल रहता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में ही आयरन पाया जाता है, ठीक है ना, आयरन पाया जाता है। आयरन यानी कि लोहा, हमारे बॉडी में लोहा पाया जाता है, ठीक है। और इसकी कमी से, किसकी कमी से? ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी कमी से अनीमिया की खतरा बढ़ती है। अनीमिया रोग हो सकता है, ठीक है, अनीमिया रोग हो सकता है किसकी कमी से? तो हीमोग्लोबिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है? हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं एक फैक्ट की बात कि भारत की जो राष्ट्रीय खेल है वो कोई है ही नहीं। भारत के संविधान में या भारत सरकार ने कहीं ये दावा नहीं किया है कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है। बस हम लोग मानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे भाई? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आप सभी को पता होना चाहिए कि यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब बने थे भाई? 26 जनवरी को बने थे। 26 जनवरी को बने थे। 26 जनवरी 1950 को इनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का सबसे लंबा जो नदी है वो है गंगा। इसकी जो लंबाई है कितनी है भाई? लगभग 2525 किलोमीटर। लगभग 2525 किलोमीटर है। कितना है भाई? 2525 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है? तो एक गंगोत्री से निकलती है। कहाँ पे? गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। और गंगोत्री कहाँ पड़ता है? तो गंगोत्री पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो हुआ था 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ भाई? तो आप सभी को याद रहना चाहिए कि मेरठ से प्रारंभ हुआ था। जो इसके मुख्य नेता थे, और मतलब यह कह सकते हैं किसने प्रारंभ किया इसको? तो मंगल पांडे ने किया था। किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था, बैरकपुर छावनी में, ठीक है। 34वीं नेटिव इनफील्ड राइफल्स के जवान थे, इन्होंने ही सबसे पहले विरोध किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चंस आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि हम सभी क्वेश्चंस को पूरे डिटेल में देख रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं। एमसीक्यू करने के साथ साथ जो भी इसके डिटेल है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सभी चीज़ों को बताता चलूँ, और बता भी रहा हूँ। तो आप सभी लोग पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और पूरे वीडियो में बने रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे वेबसाइट का पता URL के द्वारा लगाया जाता है। यानी कि किसी भी जो हमारा इंटरनेट के
वेबसाइट होती है, जैसे होता है कि www, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो एक URL होता है, उसको हम लोग उससे किसी भी कह सकते हैं कि इंटरनेट की वेबसाइट का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। क्या है भाई? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसी में आपको पता होना चाहिए कि पित्त, जो पित्त होता है हमारे बॉडी के अंदर, उस पित्त रस का निर्माण इसी के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? यहाँ पे होना चाहिए भारतीय संविधान का निर्माता, ठीक है, कोई बात नहीं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है तो या कहा जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है, या संविधान का जनक कहा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं। आप सबको एक भी पता होना चाहिए कि संविधान सभा जो था उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो कह सकते हैं कि मसौदा तैयार करना, उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं। कितने दिन? 365 दिन 6 घंटे, ठीक है, 6 आवर, यानी कि 365 दिन 6 घंटे पूरे के पूरे लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत रत्न जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, मतलब इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं बना है भारत के अंदर। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है जब कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा कार्य करता है तो उसको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक। किसकी? भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है? 1954 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से संतरा विटामिन सी का कह सकते हैं प्रमुख स्रोत है। इससे क्या क्या फायदे होते हैं? तो देखिए, विटामिन सी लेने से सबसे बड़ी बात है कि जो विटामिन सी होता है हमारे बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, स्कर्वी रोग से बचाता है। यदि आपको आपके बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी होती है तो आपको स्कर्वी रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि मैंने पीछे ही बता चुका है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो क्या है भाई? तो जन गण मन है, यही ना, जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। और इसको कब भाई लिखा गया था? 1911 में, या कह सकते हैं कि पहली बार गाया गया था जब भारत में जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में, तो उनके स्वागत में 1911 में जनगण मन को गाया गया था पहली बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं भाई? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रकाश की जो गति होती है
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इतना किलो मतलब मीटर चलता है 1 सेकेंड में। 3 × 10⁸ 1 मिनट में चलता है इतना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे को कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? तो यहाँ पे जो मतलब मंगल ग्रह है उसकी सतह पे, जैसे हमारे धरती की सतह पे मिट्टी है, उसी तरह वहाँ पे भी मिट्टी है, पर वहाँ पे जो सतह पे ज़्यादातर आयरन ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से वहाँ की जो मिट्टी है वो लाल हमें दिखाई देती है या प्रतीत होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, इसी में महात्मा गांधी ने बोला था करो या मरो, मतलब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा इसी आंदोलन के अंतर्गत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। तो विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और ये कब से शुरू किया गया है? तो 2015 से शुरू किया गया। कब से भाई? 2015 से शुरू किया गया है। और किसने किया? संयुक्त राष्ट्र ने किया, यूएनओ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। पर आपको बता दें कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें 300 से अधिक हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि बीट होता है, बीट। ठीक है, बीट या बाइट भी इसे बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए, बीट होता है। वैसे बीट सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट। कितना होता है? 1 बाइट होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब बीट छोटा होता है, बाइट बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाई हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, कृषि से है। ठीक है, और इसको भारत में किसने लाया था? तो एमएस स्वामीनाथन ने लाया था। स्वामीनाथन ने भारत के अंदर कृषि को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की। और कौन से फसल के लिए मुख्यतः यह किया गया था? तो गेहूं के लिए किया गया था। यह जो क्रांति की गई थी, हरित क्रांति, यह गेहूं के लिए मुख्य रूप से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भाई ओजोन परत किस गैस से बनी है? ओजोन परत किस गैस से बनी है? ठीक है, तो ओजोन परत O3 से बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात यदि हम लोग करें तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। कौन सा है भाई? तो बरगद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अब बरगद को क्यों रखा गया है मतलब राष्ट्रीय वृक्ष के अंतर्गत? तो देखिए, ये जो होता है, जो इसका वृक्ष होता है यानी पेड़ होता है, ये बहुत बड़ा होता है और बहुत लंबे समय तक चलता है, मतलब कि सैकड़ों सालों तक ये चलता है। और सबसे बड़ी बात एक और इसकी है, एक और विशेषता कि यह नई शाखाओं की उत्पन्न करता है, मतलब शाखाओं में जड़ उत्पन्न करता है। तो इससे कह सकते हैं कि भारत को एकता और अमरता की प्रतीक के रूप में इसे अपनाया जाता है कि मतलब भाई कहीं से भी अंत नहीं हो सकता, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, भले शाखा हो गया तो क्या जड़ उसको भी बना सकते हैं। तो इसी के लिए इसको अपनाया गया था वृक्ष के रूप में, राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। जिसे निम्न सदन
और उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा, राज्यसभा। पर एक बात और बता दूं कि संविधान ने राष्ट्रपति को भी अभिन्न अंग माना है संसद का, यानी कि संसद का निर्माण 3 लोगों की वजह से हो सकता है। पहला चीज राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये 3 लोग पूरे रहेंगे तभी संसद का निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता भारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, एक बात और जान लीजिए कि जो चंद्रमा होता है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 28 दिन का समय लेता है। कितने दिन का? 28 दिन का समय लेता है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि भाई राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को डॉक्टर सीवी रमन का जन्म हुआ था। ठीक है ना, डॉक्टर सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनका जन्म हुआ है। उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है। ठीक है, इससे ब्लड प्रेशर वगैरह सब चीज़ों को मापा जाता है। नॉर्मली इसको डॉक्टर यूज करते हैं। और जो एक बात सबसे ज़रूरी है, जो हमारा सामान्य मानव का सामान्य रक्तचाप होता है, ठीक है, वो क्या होता है? 120 से मतलब 80 तक कह सकते हैं होता है स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग, तो बोल रहा है कि रैम, जिसे RAM बोलते हैं, का पूरा नाम क्या है? RAM का पूरा नाम क्या है? तो इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, मतलब ये बोलता है कि आप किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकते। सभी लोगों को जीने का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जीने की। ठीक है, तो यही बात बोलता है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सबको पता है कि मोर है। ठीक है, मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। आप सबको ये बात पता होना चाहिए कि इसको कब घोषित किया गया कि भाई ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी होगा। तो 1963 में इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है ना, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जो इसका pH वैल्यू होता है वो 7 से हमेशा कम रहता है। क्या होता है भाई? pH वैल्यू जो है वो 7 से हमेशा कम रहता है, डाउन रहता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा 7 से तो हो जाएगा क्षार, जो कि कड़वा लगने लगेगा, खट्टा नहीं लगेगा। यदि 7 पे रुकता है तो हो जाएगा पानी, यानी उदासीन। ठीक है, तो कम रहेगा तो खट्टा, जैसे कि नींबू, इमली, संतरा, ये सब क्या है भाई? अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है?
भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस विद्यमान है या पाई जाती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में है। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु है, तो हम लोग बताते हैं एल्युमिनियम। ठीक है, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है विद्यमान है, तो हाइड्रोजन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस का मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बोल रहा है कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है? ओलंपिक खेलों का प्रतीक 5 छल्लों का होता है, जिसमें जो कलर होते हैं वो कलर होता है नीला। नीला इस पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, नीला मतलब कि सॉरी मैं इसको लिख रहा हूँ, ब्लू लिख रहा हूँ, ब्लू। उसके बाद होता है येलो, उसके बाद ब्लैक कह सकते हैं, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद रेड है। ठीक है ना, इतने कलर होते हैं, मतलब कि नीला, पीला और काला, हरा, लाल, इतने कलर यानी 5 कलर आपके होते हैं। ठीक है, कुछ इस कदर घेरे होते हैं, मतलब थोड़ा सा बना नहीं पा रहा हूँ कुछ, मान लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे सॉरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि भाई मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यकृत को आप लोग को नहीं मानना है, क्योंकि अंग पूछा है। ठीक है ना, तो अंग में आपको त्वचा मारना है, त्वचा मारना है। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी पे बाहर से मतलब पूरे बाहरी आवरण को ढकने का कार्य त्वचा करता है, और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कह सकते हैं, इसलिए सबसे बड़ा जो अंग है वो क्या है? त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाई भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। किसने लिखा भाई? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था इसको। और किसमें लिखा था? तो आनंद मठ एक उपन्यास था, उसी के अंतर्गत इन्होंने लिखा था। आनंद मठ में, आनंद मठ में इन्होंने लिखा था, उसी में से लिया गया है। इसको कब अपनाया गया भाई? तो इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950। 1950 को इसे अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाई ईमेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ईमेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो संदेश भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, ईमेल का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो जल संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है? जल संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है? तो वर्षा जो जल होता है उसका संचयन, यानी कि जो बरसात होती है उसके जो बारिश होती है उससे जो बारिश की बूंदे या पानी जो होता है उसको इकट्ठा करने से जल का संरक्षण पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन आज का होने वाला है वो बोल रहा है कि भाई नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो नोबेल पुरस्कार है, क्या भाई, नोबेल पुरस्कार जो है वो किस देश द्वारा दिया जाता है? तो दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी। ठीक है, 1901 में की गई थी। क्यों की गई थी? तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। उन्हीं के याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था।
ठीक है, तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन जो कि पूरे हो चुके हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ज़रूर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।